देखिए, आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है, आपको एक डायग्राम देके समझाया गया है। ये एक एक्टिविटी है। इसके अंदर क्या है, एक ये मैग्नीशियम का रिबन लिया गया है, इसको हमने स्ट्रॉन्ग से पकड़ा है और इसको हम इस बर्नर के थ्रू गर्म कर रहे हैं, इसको हम जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। ठीक है। तो जब मैग्नीशियम का रिबन बर्न होता है ना, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में एक नीचे पाउडर फॉर्म में हमको यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ये इस तरह से यहाँ पर गिरेगा और ये यहाँ पर इस ग्लास के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि ये हमारे पास मैग्नीशियम था, इसको हमने एयर की प्रेजेंस में गर्म किया। गर्म करने का मतलब है कि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन जो है ना, इसको ऑक्सीडाइज करती है, या इसके साथ हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। तो ये मैग्नीशियम था, ये रिबन की फॉर्म में था। यहाँ पर ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में गैस है और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें एक पाउडर की फॉर्म में यहाँ पर मिलता है। तो ये जो रिएक्शन हुआ जिसके अंदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ से एकदम डिफरेंट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ से भी डिफरेंट होती है। यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो इन दोनों रिएक्टेंट से प्रॉपर्टीज़ में और केमिकल उसका जो सब्सटेंस है वो सब कुछ एकदम डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि मैग्नीशियम जो है वो एक रिएक्टिव मेटल है। ठीक है। मैग्नीशियम जो है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है। तो ये रिएक्टिव होने की वजह से क्या करता है, ये इन्वायरमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होता है, उसके साथ ये रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेता है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नीशियम का जो रिबन होता है ना, ये जो अगर मैग्नीशियम का रिबन है, हमने यहाँ पर रिबन लिया है, तो इस रिबन के ऊपर हल्का हल्का मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो चढ़ा हुआ रहता है। ठीक है। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है ये इसके ऊपर रहता है। इस मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रेजेंस के अंदर मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन की से पूरी तरह से बर्न नहीं होगा और हमें जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स को हमें पहले रब करना पड़ता है। इस तरह से हम उसको रब करते हैं रिबन को। तो जब भी हमें मैग्नीशियम का रिबन बर्न करना है तो हमें सबसे पहले उसे सैंड पेपर के थ्रू उसको हम रब करके उसके ऊपर से जितना भी ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो हटा देते हैं और हटाने के बाद हमें प्योर मैग्नीशियम मिल जाता है और फिर अगर हम उसे बर्न करेंगे तो वो ईजीली बर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके कई बार 10th बोर्ड में पूछा भी जाता है कि मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले उसे सैंड पेपर से क्यों साफ़ किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो रहता है और उसे हटाने के लिए, और इसकी प्रेजेंस के अंदर ऑक्सीजन जो है ये इससे पूरी तरह से बर्न नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसलिए हम इसको रब करके मैग्नीशियम कार्बोनेट को हटा देते हैं और उसके बाद ये रिएक्शन यहाँ पर प्लेस लेता है। तो ये यहाँ पर हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम का रिएक्शन जो आपको दिखाया गया था। अब हमें सेकंड चीज़ ये देखना है कि कहीं पर भी जब केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, तो हम कैसे पहचाने कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये बात और एक देखने का है कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो सिर्फ लैब में ही नहीं होते हैं। हम लेबोरेटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे ऐसा नहीं कह सकते। केमिकल रिएक्शंस हमेशा हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास होते रहते हैं। जैसे कि आपकी बुक के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। तो हम जानते हैं कि गर्मी के अंदर अगर हम मिल्क को बाहर छोड़ देंगे तो हमने देखा है कि मिल्क जो है ना वो कर्डल हो जाता है। ठीक है ना, यानी मिल्क जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर देता है। आयरन जो है उसको अगर हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ देंगे तो आयरन जो है वो एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्चराइजेशन, उसका जो मॉइस्चर है उससे रिएक्शन करके उसके ऊपर एक रस्ट आ जाती है। ठीक है ना। तो इसी तरह से ग्रेप्स जो हैं वो भी केमिकल रिएक्ट होते हैं, इनके अंदर भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और ये क्या हो जाते हैं, इनके अंदर से अजब सा स्मेल आने लगता है एक थोड़ा, और ये कलर भी चेंज कर लेते हैं अपना। जब हम खाना पकाते हैं तो उसके अंदर भी केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है। फूड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट